पुराने हैं ये सितारे फलक भी फरसुदा, पुराने हैं ये सितारे फलक भी फरसुदा, जहां ये चाहिए मुझको कि हो भी नौखेज। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट द वीक में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। देखिए, एक जमाने में सुपरस्टार थे पृथ्वीराज कपूर, फिर आए दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, बाद में आए राजेश खन्ना, फिर आए अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान, फिर ऋतिक रोशन, फिर रणबीर कपूर, रणबीर सिंह। तो आप देखिए, बॉलीवुड में सुपरस्टार बदलते रहते हैं। जब बॉलीवुड में सुपरस्टार बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि शेयर बाजार में भी सुपरस्टार समय समय पर बदलते रहते हैं। देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, 2021 का शेयर बाजार 2020 के शेयर बाजार से बहुत अलग होने वाला है। बाजार भी अलग होगा और सुपरस्टार्स भी अलग होंगे। तो देखिए, इन नए सुपरस्टार्स का टैलेंट हंट हमें करना है, यानी कि खोजने हैं 2021 के सुपरस्टार्स। तो देखिए, नया टैलेंट हमेशा छिपा हुआ होता है, जहां आप उसे नहीं खोज रहे होते हैं वो वहीं कहीं छिपा होता है। तो इस सप्ताह चार्ट द वीक में दो ऐसे टैलेंट्स यानी कि दो ऐसे स्टॉक्स जो कि छिपे हुए हैं, जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता, जिन सेक्टर से हम अपेक्षा नहीं करते कि परफॉर्मेंस आएगी, उन सेक्टर्स के दो चार्ट्स मुझे इस सप्ताह खासे पसंद आ रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए आपके सामने रख देता हूं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक ऐसे स्पेस में है जिसकी बात ही कोई नहीं करता। देखिए, स्टॉक का नाम है इंडिया ग्लाइकोल्स। चार्ट बहुत जबरदस्त है, 1100-1200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की छोटी कंपनी है इंडिया ग्लाइकोल्स, जिसका अगर आप वीकली चार्ट देखें तो ये शानदार बॉटम बनता हुआ आपको चार्ट पर नजर आएगा। देखिए कितना शानदार बेस बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। ये जो कंपनी है कई सारे कारोबार में है और मुख्यतः इथेनॉल की स्टोरी है। स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा और उसके बाद कुछ ठहराव आकर करेक्शन आया है। ब्रेकआउट आया है लगभग 350-355 के आसपास, और अगला बड़ा रेजिस्टेंस जैसा आप चार्ट पर देख पा रहे हैं 550-580 के आसपास चार्ट पर नजर आता है। तो ये चार्ट है इंडिया ग्लाइकोल्स का, जिसको इस सप्ताह मैंने चुना है बतौर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो इस चार्ट में एक और खासियत है कि यहां बना है एक डायमंड रिवर्सल पैटर्न, जो कि थोड़ा रेयर होता है। वीकली चार्ट्स पर बना है इंडिया ग्लाइकोल के ये पैटर्न, जिसका नाम है डायमंड रिवर्सल। तो इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा इस सप्ताह और देखिएगा क्या आपको इसमें डायमंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक जबरदस्त काउंटर है। देखिए, एक ऐसे स्पेस में है जहां पर हम आमतौर पर बड़ी परफॉर्मेंस की, बड़ी तेजी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते, और वो स्पेस है सरकारी कंपनियां। तो एक सरकारी मिनी रतन कंपनी को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक मैंने चुना है। वजह है चार्ट ही इतना खास है। तो देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। जबरदस्त चार्ट है। 2019 में ही स्टॉक लिस्ट हुआ, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हुआ, बाद में गिरावट आई कोविड के समय, बहुत ही शानदार रिकवरी, और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आया एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और उसके बाद आया करेक्शन। तो जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक का नाम है RVNL। देखिए, सरकारी कंपनियों को आमतौर पर हम लोग दूर रखते हैं, ये सोचते हैं कि सरकारी कंपनियां परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, 2021 में सरकारी कंपनियों से देखने को मिलेगा जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस। तो RVNL है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। आइए चार्ट्स देखते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। जबरदस्त चार्ट है
RVNL का, सरकारी कंपनी है RVNL, और ये इसका चार्ट है। देखिए बहुत बड़ा चार्ट हमारे पास नहीं है और उसकी वजह यह है कि ये स्टॉक 2019 में लिस्ट हुआ, तो डेटा वीकली चार्ट्स पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पर्याप्त डेटा है, जितना है उतना काफी है। अब देखिए इस चार्ट को गौर से, वीकली चार्ट है हमेशा की तरह, हर सप्ताह चार्ट, तो वीक में हम वीकली चार्ट्स देखते हैं और 3 महीने से 1 साल का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि अगले 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता बजट की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चार्ट हम देख रहे हैं 3 महीने से 1 साल की समय अवधि के लिए। जबरदस्त चार्ट है। अब इस चार्ट में खास क्या है, देखिए सबसे पहले एक चीज जो आप नोटिस करते हैं, जैसे ही आप इस चार्ट को देखते हैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगी और ये रेजिस्टेंस चार्ट पर मार्क करते हैं। आइए, तो एक रेजिस्टेंस, सबसे पहली और सबसे अहम रेजिस्टेंस हमने चार्ट पर डाल दी। ये 26 रुपए 40 पैसे के इर्द गिर्द ये रेजिस्टेंस बनती है। इस रेजिस्टेंस से टकराकर कई हफ्तों तक स्टॉक बार बार नीचे आता रहा और एक बड़ी गिरावट भी हमने कोरोना क्राइसिस के समय स्टॉक में आते हुए देखी और बाकी पूरे बाजार के साथ, और वो रेजिस्टेंस भी यही 26 रुपए 40 पैसे का स्तर था। इस सप्ताह हमने देखा, अब इस सप्ताह क्या हुआ, उससे पहले इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा। 2-3 सप्ताह पहले एक बहुत मैसिव कैंडल बनी जिसने 26 रुपए 40 पैसे के इस रेजिस्टेंस को पूरी तरह से तोड़ करके एक बड़ी बंदी ऊपर दी। लेकिन देखिए आमतौर पर जब इतनी बड़ी तेजी किसी स्टॉक में बनती है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, तो एक पुल बैक जरूर देखने को मिलता है और पिछले 2-3 सप्ताह ये स्टॉक पुल बैक मोड में था, लगातार नीचे आता रहा। इस सप्ताह हमने देखा स्टॉक काफी नीचे आया। 26 रुपए 40 पैसे के अहम स्तर को जैसे ही स्टॉक ने छुआ, मानो इसको बिजली का करंट लग गया और उसके बाद हमने इसमें एक रिकवरी आते हुए देखी। बड़ी जबरदस्त रिकवरी निचले स्तरों से आई और 26 रुपए 40 पैसे का स्तर छूने के बाद बंदी आई 31 रुपए के आसपास। तो यहां पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि यह लेवल वैलिडेट हो गया है 26 रुपए 40 पैसे का, और इन लेवल्स पर बड़ा बाइंग इंटरेस्ट मौजूद है, इसका भी सबूत हमें चार्ट पर दिखता है। अब यह चार्ट ब्रेकआउट ले चुका है और ब्रेकआउट पूरी तरह पुख्ता हो गया है। अब सवाल यह है कि ऊपर के लेवल्स क्या बनते हैं। तो आइए देखिए, हमेशा की तरह फिबोनाची एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये चार्ट भी अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि कोई पिछला हमारे पास इतिहास नहीं है जिसके आधार पर हम यहां पर टारगेट निकाल पाएं। लेकिन मैजिक देखिए, ये देखिए, ये है असली जादू, और ये जादू आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने जैसे ही फिबोनाची एक्सटेंशंस डाले, देखिए जो बड़ा करेक्शन है उस पर फिबोनाची डाला, जैसे ही आपने फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स डाले, आप देखते हैं कि सबसे पहला स्तर निकला 34 रुपए 75 पैसे के आसपास। यही वो लेवल है जहां से टकराकर स्टॉक में करेक्शन बना था। और अगला फिबोनाची, क्योंकि इस लेवल का काम अब पूरा हो गया है, अगला लेवल चार्ट पर हम देखते हैं 48 के आसपास है, 48 रुपए का अगला स्तर बनता है। तो ये फिबोनाची 261% का लेवल है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत मैसिव वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ और जैसे ही स्टॉक ने बिल्कुल प्रिसाइसली ब्रेकआउट लेवल को छूकर वापस रिकवरी दी, तो ये चार्ट मेरे रडार पर आया। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। जरूर स्टडी कीजिएगा RVNL को, और बहुत ही जबरदस्त चार्ट है इसका। तो यह है इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो आपने देखा कि किस तरह फिबोनाची एक्सटेंशन बिल्कुल मैजिकल काम करता है, बिल्कुल जादुई काम करता है, और बिल्कुल वही एग्जैक्ट लेवल्स निकल करके आते हैं जहां पर पहुंचकर स्टॉक रुक जाता है। देखिए 26 रुपए 40 पैसे की अहमियत भी आपको चार्ट्स पर मैंने समझाई। इस सप्ताह इस चार्ट को आप जरूर देखिएगा। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक RVNL। स्टडी कीजिए, देखिए कि किस तरह फिबोनाची एक्सटेंशन के इस्तेमाल से 48 रुपए तक के लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। तो सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक RVNL जरूर देखिए, और साथ ही देखिएगा इंडिया ग्लाइकोल्स का चार्ट, जो कि इस सप्ताह मुझे पसंद आ रहे हैं। आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही जिन स्टॉक्स पर आपने स्टडी की है उन स्टॉक्स की तस्वीर मुझे भेजिए, अपना एनालिसिस साथ में लिखिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एनालिसिस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए चार्ट ऑफ द वीक इसी तरह आपके एनालिसिस को सुधारने में लगा हुआ है। तो देखिए तुरंत YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए और साथ ही टैलेंट्स खोजते रहिए। नमस्कार।